न्यूयॉर्क की ठंडी हवाओं के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए का माहौल हमेशा से ही दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल का केंद्र रहा है। अगले हफ्ते जब दुनिया भर के नेता यहां जुटेंगे तो सबकी नजरें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर टिकी होगी। अब इस बैठक में सिर्फ दो नेताओं की औपचारिक बातचीत नहीं बल्कि रूस और पश्चिमी देशों के बीच गहराते टकराव के भविष्य का संकेत भी माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। ज़ेलेंस्की ने इस मुलाकात की घोषणा अब ऐसे वक्त पर की है जब रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। रात के अंधेरे में रूस की ओर से छोड़ी गई मिसाइलें और ड्रोन की गूंज अब यूक्रेन के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में हिस्सा बन चुकी है। हाल ही में हुए सबसे बड़े हमले में रूस ने 40 मिसाइलें और लगभग 580 ड्रोन्स दागे थे। इस हमले में 3 लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। यूक्रेन के लिए ये सिर्फ एक और हमला नहीं बल्कि ये याद दिलाने वाला संदेश था कि युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है और रूस का इरादा पीछे हटने का तो नहीं है। ज़ेलेंस्की इस युद्ध को केवल यूक्रेन की लड़ाई नहीं मानते, उनके लिए ये पूरा यूरोप है जो दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ लिखा कि अब हम अमेरिका से और सख्त प्रतिबंधों की उम्मीद कर रहे हैं। यूरोप अपनी भूमिका निभा रहा है। अब इस संदेश के पीछे उनकी मंशा साफ थी कि अमेरिका से न सिर्फ आर्थिक बल्कि दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी भी हासिल की जाए। लेकिन यहां मामला इतना सीधा भी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वे रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने को तैयार हैं, मगर उनकी एक शर्त है, नाटो के सहयोगी देश मिलकर रूस से तेल खरीदना बंद करें। यह शर्त जितनी तार्किक दिखती है उतनी ही कठिन भी है, क्योंकि कई यूरोप के देश अब भी रूस से ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर हैं। ट्रंप एक और युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं तो भागियों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। ज़ेलेंस्की की चुनौती यहीं और ज्यादा बढ़ जाती है। वे जानते हैं कि अगर युद्ध विराम होता भी है तो भविष्य में रूस को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था जरूरी होगी। इसलिए न्यूयॉर्क की बैठक में उनका सबसे बड़ा एजेंडा यही रहने वाला है कि अमेरिका से दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी ले ली जाए। उधर रूस की तरफ से लगातार चेतावनियां दी जा रही हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ शब्दों में कहा है कि वे यूक्रेन में किसी भी पश्चिमी सेना की तैनाती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस के इस बयान ने यूरोप में पहले से ही मौजूद असुरक्षा को और ज्यादा गहरा कर दिया है। यही कारण है कि नाटो देश ने अपने पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा को बढ़ा दिया है। पोलैंड की सेना ने शनिवार को ऐलान किया कि रूस के हमलों के बाद उसके लड़ाकू विमान और सहयोगी देशों के विमानों ने रोकथाम अभियान के तहत उड़ानें भरी। ब्रिटेन ने भी पहली बार अपने लड़ाकू विमानों को पोलैंड के वायु क्षेत्र में गश्त पर भेजा। अब ये मिशन नाटो के ईस्टर्न सेंट्री अभियान का हिस्सा था, जिसका मकसद रूस की बढ़ती हवाई गतिविधियों के खतरों से यूरोप की रक्षा करना। ब्रिटेन विमानों की ये मौजूदगी यूरोपीय देशों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश भी है कि वे अकेले नहीं हैं। अब तनाव की आग में तेल तब और डाला गया जब 3 रूसी लड़ाकू विमानों ने कथित तौर पर एस्टोनिया के वायु क्षेत्र में घुसपैठ की। ये घटना शुक्रवार को हुई और एस्टोनिया के अधिकारियों ने दावा किया है कि घुसपैठ करीब 12 मिनट तक चली। उनके मुताबिक ये केवल रडार नहीं बल्कि विजुअल निगरानी से भी प्रमाणित हुई है। हालांकि रूस ने इस घटना से साफ इनकार किया है। एस्टोनिया के सैन्य खुफिया प्रमुख कर्नल एंड्स किविलसेग ने कहा है कि अब भी ये स्पष्ट नहीं है कि ये उल्लंघन जानबूझकर किया गया था या किसी तकनीकी वजह से हुआ, लेकिन इस घटना ने पहले से मौजूद तनाव को और ज्यादा गहरा कर दिया है। अब इस पूरी स्थिति में तस्वीर बेहद जटिल है। एक और ज़ेलेंस्की हैं जो लगातार दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन का युद्ध केवल उनके देश की सरहदों तक सीमित नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका है, जिसके राष्ट्रपति ट्रंप रूस पर तैयार है, मगर उनकी प्राथमिकताएं कुछ अलग है। वही रूस लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर रहा है और यह साबित करना चाहता है कि किसी भी तरह का दबाव उसे झुकाने के लिए काफी नहीं है। अब न्यूयॉर्क में होने वाली ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि ये तय करेगा कि आने वाले महीनों में युद्ध किस दिशा में जाने वाला है। क्या अमेरिका रूस के खिलाफ और कड़े कदम उठाएगा? क्या यूरोपीय देश रूस को अपनी ऊर्जा निर्भरता खत्म करने के लिए तैयार होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूक्रेन को भविष्य में किसी भी हमले से बचाने के लिए ठोस सुरक्षा गारंटी मिल पाएगी? ज़ेलेंस्की की कोशिश यही है कि दुनिया इस जंग को केवल एक और युद्ध ना समझे। उनके लिए लोकतंत्र और आक्रामकता के बीच की लड़ाई है। न्यूयॉर्क की मुलाकात शायद इस लड़ाई का अंत ना तय कर पाए, लेकिन ये जरूर साफ कर देगी कि आने वाले समय में मैदान किस पक्ष में झुकने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।